तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं, 1 बाय 1 लेते हैं। इसमें हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सोनिक पटेल जी, उनका क्वेश्चन है कि उनके कपड़ों पे एसिड का स्टेन लग गया है। तो एसिड का स्टेन क्या है कि गारमेंट किस टाइप का है और उसमें एसिड कैसे लगा है, वो पानी में लगा है, कौन सा एसिड लगा है और कौन से एसिड का क्या उस पर प्रभाव है कपड़े के ऊपर। कई बार क्या है कि कपड़े पे जैसे डार्क कलर का कपड़ा है और वो लाइट हो जाता है वहाँ से उसे कलर, तो ये इसे बोलते हैं कलर को चाटना। तो उसमें क्या होता है कि वो आर पार यानी हार्ड स्टेन कब होता है, जब कपड़े के दोनों साइड में इन और आउटसाइड दोनों साइड में वो उसका प्रभाव दिखाई दे जो स्टेन का दाग का, तो वो हार्ड स्टेन होता है। बाकी एक साइड में होता है तो उसके निकलने की गुंजाइश होती है, बाकी गुंजाइश तो उसकी भी है, उसमें हमें काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है, काफ़ी उसमें हमें एक तरह का केमिकल यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब भी एसिड और एल्कली यानी तेजाबीय और खार की जब ये बात आती है तो इसमें सीधा इसका जो फार्मूला है वो होता है कि जब तेजाब वाली चीज़ कोई लगे, और यहाँ तो हकीकत में तेजाब लगा है तो उसको सीधा सोडा करना है हमें, क्योंकि सोडे वाली जो चीज़ यानी एल्कली वाली चीज़ को हमें एसिड करना है और एसिड वाली चीज़ को हमें खार करना है यानी उसको एल्कली करना है। तो ये इसका फंडा है कि जो भी सोनिक पटेल जी का जो गारमेंट है, जो कपड़ा है, आप इतना पानी लें जितने पानी के अंदर कपड़ा डिप हो सके आसानी से। उसके अंदर जैसे मान लो एक शर्ट या जैकेट है तो आप 4-5 लीटर पानी लें और उसके अंदर 100 ग्राम के आसपास सोडा डालें, सोडा है कपड़ा धोने का सोडा, उसको डिप कर दें तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और चाहें तो उसमें कोई भी डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं। जो सोडा है, सोडे का काम होता है मैल को काटना, न्यूट्रल करना, और जो डिटर्जेंट का काम होता है कि कपड़े को रूखापन जो आ जाता है उसको नहीं आने देता। मैल तो काटता ही है, कपड़े को कंडीशनर करता है एक तरह का, जो हमारे ये डिटर्जेंट होता है कोई भी। तो ये है। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन और है, हमारे खत्री जी का क्वेश्चन है कि उनके कपड़े पे जो प्लम्बर का जो पाइप को जॉइंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं जो सॉल्यूशन, वो गिर गया तो वो कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, उन्होंने कलर तो नहीं बताया, मेरे हिसाब से येलो कलर का होगा। तो उसको निकालने के लिए अमाइल एसीटेट यूज़ कर सकते हैं, उसमें बेंजीन यूज़ कर सकते हैं, और जो इसका परफेक्ट जो केमिकल है वो होता है इसमें सेरिकोल। सेरिकोल की वीडियो पहले बना चुके हैं, अमाइल एसीटोन की वीडियो बना चुके हैं कि ये जो होता है ये गम और ऑयल यानी पेंट बेस है इसका। जो सॉल्यूशन होता है चिपकाने वाला, जो पाइप के जो जॉइंट को जो पकड़ के रखता है, वो एक तरह का ये सॉल्यूशन होता है, गम भी होता है और ये पेंट भी होता है। तो ये पेंट में ही लेंगे इसको, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको फैमिली वाइज उसको बांटते हैं कि 5-6 फैमिली में पूरा, वैसे हकीकत में 3 फैमिली में होता है। इसमें आ जाता है हमारा ऑयल बेस में पेंट भी आ जाता है, गम बेस, वाटर बेस, ये 3 होते हैं। तो तीनों के अंदर पूरा ही ये जो हमारा पूरे संसार की जो प्रॉब्लम है वो तीनों में आ जाती है। लेकिन उसको छांटने का, उसके कैटेगरी बनाने का हमें नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज जब भी आती है जब हम किसी काम को कंटिन्यू करते हैं। तो आप उस पर अमाइल यूज़ कर सकते हैं, अमाइल एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, और सेरिकोल इसका परफेक्ट इलाज है। वो सेरिकोल
केमिकल शॉप पे मिलता है। 400 रुपये की इसकी बोतल होती है, जिसका वेट मेरे ख्याल 1 लीटर के आसपास, 1 लीटर ही वेट होता है उसका। ग्रीन कलर की वो होती है। पीछे मैंने उसका वीडियो बनाया था कि जो भी इस टाइप का या मार्कर होता है येलो कलर का, उसको भी निकाल देता है। तो ये तो एक छोटी सी भी चीज़ है। तो उसी तरह एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे कि परफ्यूम के दाग, नाम नहीं बताया उन्होंने जो हमारे सर्च करा हुआ, परफ्यूम के दाग कपड़ों पर लग जाए तो कैसे निकालें। परफ्यूम के दाग बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना, लेकिन जिसको पता उसके लिए तो ये ऐसे है कि जैसे धूल मिट्टी लग जाए तो चुटकी मारी या फूंक मार दी, उड़ गया। बाकी मुश्किल उसके लिए होता है जिसको अनुभव नहीं है या नए नए हैं जो लोग, उनके लिए दिक्कत है। तो उसके लिए आप कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, और वाटर बेस में अमाइल, एसीटोन, बेंजीन यूज़ कर सकते हैं। और बाकी पेट्रोल में MTO, सॉल्वेंट, पर्क, हेक्सिन, पर्क, ये इनमें से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ही आते हैं। बाकी जो हमारे ड्राई क्लीनर या लॉन्ड्री वाले जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको मैं बताता हूँ कि वो इस पर अमाइल, एसीटोन या बेंजीन इसमें यूज़ करें। और बाकी इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उस पर आप रेजिकोर यूज़ कर सकते हैं, रेजिकोर यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो ये जो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक दिमाग को टेंशन देती हैं। हमें टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं, इसलिए नहीं कमा रहे कि हमें टेंशन चाहिए। हमें टेंशन फ्री हो गए, इसीलिए बट टेंशन फ्री होने के लिए तो हम काम करते हैं, और उसमें भी टेंशन हो, टेंशन लेनी चाहिए जहाँ लेने वाली चीज़ है, लेकिन 24 घंटे टेंशन में रहना वो भी ठीक नहीं है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, राकेश रजक जी का क्वेश्चन है कि नेट के ऊपर हल्दी के दाग लग गए हैं। तो नेट जो कोई भी स्टेन है, लाइलॉन नेट, लास्टिक, लैक्रा, जो फैब्रिक होता है लैक्रा स्ट्रेचेबल होता है, उस पर जो भी स्टेन लग जाता है वो निकलना मुश्किल होता है। उस पर हल्दी का दाग लग गया है। तो वाइट कलर है, तो वाइट के लिए सीधा फंडा होता है इसका कि उसमें ब्लीच, हाइपो, रंग कार्ड, इसमें आप उसके साथ में रिफ्लेक्स यूज कर सकते हैं, टैगोर यूज कर सकते हैं, इसमें नैना यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैजिक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको ये नहीं मिलती तो उसके लिए आप नेट के ऊपर रंगीन है तो उसके लिए आप अनुपम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा यूज कर सकते हैं। और आपके पास रेजिकोर N हो तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो वाटर बेस से तरीके से ही ख़त्म हो सकती है। बाकी इस पे कोई ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि वो टाइम उसमें ज़्यादा देना पड़ता है, केमिकल की क्वांटिटी बढ़ानी है और टाइम की क्वांटिटी बढ़ानी है, टाइम बढ़ाना उसमें, तो ये निकल जाएगा। तो ऐसी इस टाइप का कुछ नहीं है। अच्छा, जब भी कोई ऐसी दिक्कत हो तो हल्के से गर्म पानी का मैं यूज़ कहाँ करना है, कपड़े की जो रिक्वायरमेंट हो तो ही करना है। ये नहीं कि आप वूलन के कपड़ों को गर्म पानी में डाल दें। गर्म पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर पे आप इस टाइप के कपड़ों को करेंगे तो वो क्रैश हो जाएंगे, वो एक तरह का वहाँ से डैमेज हो जाएगा। तो कपड़े की जो मेज़रमेंट है अप डाउन हो जाएगा। कि सारी चीज़ें कि इतनी बातें मैं इसलिए बता सकता हूँ कि गारमेंट जहाँ कपड़ा बनता है वहाँ से लेके और जो पैक होके ये जाता है वहाँ तक की पूरी जो जर्नी होती है उससे हम 40-45 साल से कंटिन्यू गुजर रहे हैं, और उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन भी हम निकालते हैं। कि घबराहट
से कुछ काम नहीं होता कि निडरता चाहिए। इसमें निडरता जब आती है जब हमें अनुभव होता है। तो अनुभव आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। बाकी आपको अगर आप ये समझते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हेल्प मेरे से मिल सकती, तो आप बिल्कुल मेरे से प्रॉब्लम अपने शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप अभी जारी है, प्लीज़ उससे आप सजग रहें। आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप निसंदेह मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।